नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके मस्ती क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत पाक के बीच पीओके विवाद क्यों है। आपने अभी तक जीके मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैप में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो भारत के अंडर है और जो येलो कलर में गिलगिस्तान बाल्टिस्तान है वह पाकिस्तान के कंट्रोल में है और साइड में जो ग्रीन कलर में है वो आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं पीओके चर्चा में क्यों है, पीओके का इतिहास, पीओके की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति, पीओके के लेकर भारत और पाक के बीच विवाद के कारण, गिलगिस्तान बाल्टिस्तान क्या है। चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, गिलगिस्तान बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी ऊपर भाग में शामिल करना शुरू कर दिया है। यह परिवर्तन उत्तर पश्चिम भारत के दैनिक पूर्वानुमान में परिलक्षित है। मौसम का पूर्वानुमान जम्मू और कश्मीर के पूरे उप विभाजन के लिए दिया जाएगा, न कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। यह परिवर्तन लद्दाख की बदली हुई स्थिति को दर्शाता है। यह पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी देता है। यह बदलाव पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगिस्तान बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद आया है। हाल ही में पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि हम गिलगिस्तान बाल्टिस्तान में चुनाव करवाएंगे, उसके बाद यह फैसला आया है। पाक अधिकृत कश्मीर का इतिहास क्या है, देखते हैं। सन 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए आज़ादी दी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान में से किसी को नहीं चुना। जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना तय किया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब वहां के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। फौजी मदद के बदले भारत ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की शर्त रखी थी, लेकिन कश्मीर में युद्ध के दौरान ही भारत सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में उठाया था। इसके बाद यथास्थिति रखने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। सन 1947 में पाकिस्तान से हुई लड़ाई के बाद कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। बाद में कश्मीर का जो हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ वह जम्मू कश्मीर नाम से लेकर भारत का एक सूबा हो गया। वहीं कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ था वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके मूल कश्मीर का वह भाग है जिसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, वाखान गलियारे से चीन के जिंजियांग क्षेत्र से पूर्व में भारतीय कश्मीर से लगती हैं। मैप में आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारे जो मैप है उसमें हम मैप ऊपर तक दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास ऊपर तक है नहीं। जो ग्रीन कलर में है वो पाक के पास है पूरा इलाका। और लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से है, जो ये कारगिल की जो लाइन येरो येरो दिख रहा है यह हमारे पास है। और जो ये है रेड कलर में दिख रहा है ये पाकिस्तान में 1963 में चाइना को दे दिया था। जो ग्वादर बंदरगाह बोला जाता है वो है ये। और अक्साई चीन इस साइड में हल्का सी कलर दिख रहा रेड, ये अक्साई चीन है। इस मैप में आप देख सकते हैं पूरा आ रहा है इसमें। ये रेड कलर में दिख रहा है 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दिया था। और 1962 में जो हमारा भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसमें कब्जा लिया था, चाइना ने कब्जा लिया था। जो अक्साई चीन है वो पूरा कब्जा लिया था। यदि गिलगिस्तान बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आज़ाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर भारतीय कश्मीर का लगभग 3 गुना और फैला है। इसकी आबादी 40 लाख है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान है उसकी आबादी 40 लाख है। पीओके की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति क्या है वो देखते हैं।
पाकिस्तान अधिकृत पीओके को पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 हिस्सों में बांट रखा है, जिन्हें सरकारी भाषा में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगिस्तान बाल्टिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू और कश्मीर को केवल आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिस्तान बाल्टिस्तान दोनों ही सीधे इस्लामाबाद से शासित हैं। इन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूचीबद्ध प्रांत हैं, जिनमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध शामिल है। भारत की संसद द्वारा वर्ष 1994 में पारित प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिस्तान बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न हिस्से हैं। मैप में आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर में वो पाकिस्तान के पास है, जो रेड कलर में है वो चाइना के पास है, और यह हल्का सा येलो कलर है वो इंडिया के पास है। ऊपर का पूरा मुकुट एक साइड में पाकिस्तान के पास है, एक साइड में चाइना के पास, चाइना ने जो हमारा कब्जा रखा है। वर्ष 1963 के एक समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर के 5000 वर्ग किलोमीटर सक्षम क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। जो हल्का सा रेड में था वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। वर्ष 1917 में की गई जनगणना के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। यह जनसंख्या नीलम, मुजफ्फराबाद, हटियानवाला, बाग, रावतकोट, कोटली, मीरपुर और भिंबर जैसे जिलों में फैली हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो झेलम उसकी सहायक नदी नीलम, जिसे भारत में किशन गंगा कहते हैं, की घाटी में स्थित है। पीओके पर भारत पाक आमने सामने क्यों हैं? पीओके को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति, एक तरफ से वह इसे आज़ाद कश्मीर कहता है तो दूसरी ओर से यहाँ के प्रशासन और राजनीति में सीधा दखल कर यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर भारी लोगों को बसा दिया गया है। पीओके का शासन मूलतः इस्लामाबाद से सीधे तौर पर संचालित होता है। आज़ाद कश्मीर के नाम पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, जो इस्लामाबाद का हुक्म मानता है। पीओके में 49 सीटों वाली पीओके विधानसभा के लिए 1974 से ही पीओके में चुनाव कराए जा रहे हैं और वहाँ एक प्रधानमंत्री भी है। लेकिन पीओके का या पाकिस्तान के बाहर इस दाव को मान्यता नहीं मिली है। कहने का अर्थ ये है कि यूएनए में पीओके कोई देश नहीं है। पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर के तौर पर विश्व मंच पर पेश करता है, जबकि भारत उसे गुलाम कश्मीर कहता है। पाकिस्तान पर पीओके की निर्भरता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है पाकिस्तान अधिकृत पीओके क्षेत्र बहुत ही गरीबी के हालात में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों को भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाकर यह आश्वासन देता है, जिस दिन पीओके क्षेत्र पाकिस्तान का अधिकृत अंग बन जाएगा उस दिन से इस क्षेत्र का विकास, आर्थिक सहायता पाकिस्तान की तरफ से शुरू की जाएगी। जबकि सच्चाई यह है पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अतः पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र के विकास का आश्वासन एक छलावा से ज़्यादा कुछ नहीं है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान क्या है? गिलगिस्तान बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तर में है और पाकिस्तान प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान 7,28,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका आकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगभग 5.5 गुना अधिक है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान 7,28,716 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका आकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगभग 5.5 गुना अधिक है। यहाँ की जनसंख्या केवल 20 लाख है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान को 3 प्रशासनिक विभागों और 10 जिलों में विभाजित किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में है गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान का इतिहास क्या है? साल 1947 तक भारत विभाजन के समय गिलगिस्तान बाल्टिस्तान का क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तरह ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का। दरअसल
1935 में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने गिलगिस्तान का इलाका अंग्रेजों को 60 साल के लिए लीज पर दिया था। अंग्रेज इस इलाके का उपयोग अपनी सामरिक रणनीति के तहत करते थे। यहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर सैनिकों को रखकर आसपास के इलाकों पर नज़र रखते थे। अंग्रेजों की गिलगिस्तान स्काउट नाम की एक सैनिक टुकड़ी यहाँ तैनात होती थी। विभाजन के समय डोगरे राजाओं ने अंग्रेजों के साथ अपनी लीज डील को रद्द करके इस क्षेत्र को अपना अधिकार कायम कर लिया था। लेकिन गिलगिस्तान स्काउट के कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने कश्मीर राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1 नवंबर 1947 को गिलगिस्तान बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया था। इससे कुछ ही दिन पहले 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में विलय की मंजूरी दी थी। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान की आज़ादी की घोषणा करने के 21 दिन बाद ही पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद से 2 अप्रैल 1949 तक गिलगिस्तान बाल्टिस्तान पाकिस्तान की कश्मीर के कब्जे वाला हिस्सा माना जाता रहा है। लेकिन 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगिस्तान के मामले को सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर दिया गया। इस करार को कराची समझौते के नाम से जाना जाता है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान 7 जिलों में बटा है। 2 जिले बाल्टिस्तान डिवीज़न में हैं और 5 जिले गिलगिस्तान डिवीज़न में हैं। इस क्षेत्र की अपनी विधानसभा है, आप मैप में देख सकते हैं। 2 जिले हैं वो बाल्टिस्तान डिवीज़न में हैं और 5 जिले हैं वो गिलगिस्तान डिवीज़न में आते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर सुन्नी बहुल है, जबकि गिलगिस्तान बाल्टिस्तान शिया बहुल इलाका है। इसकी आबादी करीब 20 लाख है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जबकि गिलगिस्तान बाल्टिस्तान है उसमें शिया मुसलमान रहते हैं। इनके कुछ हैं जो सुन्नी शिया जो भी कुछ इनके होते कास्ट होती है क्या होता है वो हैं। इसका क्षेत्रफल करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। यहीं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे काराकोरम भी कहा जाता है। इस इलाके की सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और एक अफगानिस्तान से मिलती है। इसके उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और पूर्व में भारत है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान पर पाक सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है, वो क्या है? हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने एक निर्णय दिया है, जिसमें पाकिस्तान सरकार को 2018 के एक प्रशासनिक आदेश गिलगिस्तान बाल्टिस्तान आर्डर 2018 में बदलाव कर गिलगिस्तान बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की इजाज़त दी है। और आदेश के तहत चुनाव की प्रक्रिया के मध्य पाकिस्तान अस्थायी सरकार भी बनवा सकता है। भारत ने इस निर्णय पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान से कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिस्तान बाल्टिस्तान भारत का अविभाज्य अंग है। पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे में मौजूद हर क्षेत्र को तुरंत खाली करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरन कब्जा है, उन इलाकों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पीओके को खाली करने को क्यों कहा है, उसका क्या रीज़न है? भारत ने पाकिस्तान के सामने साफ कर दिया कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पीओके सही देश का अंग है। इसका विलय भारत में पूरे वैध तरीके से हुआ है, जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता। भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान के उन सभी कदमों का कड़ा विरोध करता है जिनके तहत वो अपने कब्जे वाले भारतीय प्रदेशों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए उठा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को तुरंत अपने अवैध कब्जे वाले प्रदेशों को खाली करने को कहा है। भारत ने गिलगिस्तान बाल्टिस्तान पर वहां के कोर्ट द्वारा किए जा रहे छेड़छाड़ पर आपत्ति जताई है। भारत ने गिलगिस्तान बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जा इन क्षेत्रों में मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने कहा वो पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप की गई सभी कोशिश की निंदा करता है, उन्हें नकारता है। ऐसी कोशिश से छिप नहीं जाएगा। उन भारतीय प्रदेशों को पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, जबरन हथिया रखा है। भारत ने
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार हनन की लगातार हो रही क्रूर घटनाओं पर आपत्ति जताई है। भारत ने कहा वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार को पाकिस्तान द्वारा नकार दिया गया है। वहाँ की जनता गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान की वो भारत में मिलना चाहती है। उनके साथ अमानवीय घटिया और क्रूर घटनाएं होती रहती हैं। भारत ने पिछले 70 वर्षों से पाकिस्तान द्वारा उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इस तरह की हरकतों के होने पर आपत्ति जताई है। भारत ने बताया इस मामले में देश का रुख 1994 में संसद में पास हुए प्रस्ताव के अनुरूप ही है। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि शिमला और लाहौर में हुए समझौतों का पालन करते हुए भारत इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने में विश्वास रखता है। आपने अभी तक जीके मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान स्वायत्त शासित क्षेत्र के अधिकार को सीमित करने के पीछे माना किया जा रहा है। पाकिस्तान उसे 5वां प्रांत बनाने जा रहा है। भारत ने कड़ा विरोध करते हुए उसे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मिलाने की साजिश बताया। कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान उसी प्रांत का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत तौर पर कब्जा किया हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPES इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है। चूँकि यह इलाका विवादित है, इसलिए चीन कहता है कि इस कॉरिडोर के तैयार होने से पहले इसके तमाम कानूनी पहलू पूरे कर लिए जाएं। अगर गिलगिस्तान बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत का दर्जा दिया जाता है तो भारत के लिए परेशानी होगी कि पाकिस्तान कानूनी तौर पर इस इलाके पर अपना दावा मजबूत कर लेगा और चीनी सेनाओं की यहाँ मौजूदगी भी की जाएगी। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान पाक अधिकृत इलाके का हिस्सा है। भौगोलिक स्थिति की वजह से यह इलाका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने 60 के दशक में गिलगिस्तान बाल्टिस्तान होते हुए काराकोरम राजमार्ग बनाया था। इस राजमार्ग के कारण इस्लामाबाद और गिलगिस्तान आपस में जुड़ गए। इस राजमार्ग की पहुंच चीन के जियाजिंग प्रांत के कासनगर तक है। इतना ही नहीं, चीन अब जियाजिंग प्रांत में को एक राजमार्ग के जरिए बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। इसके जरिए चीन की पहुंच खाड़ी समुद्री मार्गों तक हो जाएगी। चीन अपनी जो रोड बना रहा है वो सब भारत को घेरने के लिए बना रहा है। भारत को चारों तरफ घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन गिलगिस्तान पर भी अपनी पैठ बनाना चाहता है। इसके लिए वो पाकिस्तान का साथ चाहता है और गिलगिस्तान पर नियंत्रण के बिना ग्वादर का चीन के लिए कोई मतलब नहीं है। तो आपने पीओके का विवाद है उसके बारे में लेक्चर सुन ही लिया होगा। आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का।